हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे में आए दिन कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, पर उसमें से कुछ इतनी इंटरेस्टिंग होती है जिनके बारे में जानने में बड़ा मज़ा भी आता है और चर्चा करने का मन भी करता है। उसमें से दोस्तों एक घटना है जो कि हुई है भीटा रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे चोर सिग्नल की तार को ही चुरा करके ले गए, जिसके कारण ट्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल पाया। एक से नए नमूने और एक से एक नई घटनाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इस पूरी बात को लेकर के एंड इससे जुड़े कंसर्न्स को लेकर के कि इसमें क्या कुछ जो है घटना घट सकती थी। तो दोस्तों, पटना के दानापुर डिवीजन के अंदर आता है एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है भीटा रेलवे स्टेशन, जहां पे दोस्तों कुछ चोर जो है एक ट्रेन के सिग्नल की वायर्स को चुरा करके ले गए, जिससे ट्रेन के उसको सिग्नल ही नहीं दिया जा रहा और ट्रेन जो है एक जगह पे बिल्कुल खड़ी हुई है। दोस्तों, इस पूरी घटना की खबर किस तरह से चलती है, जब 7:35 पर चलने वाली पटना तेजस राजधानी पटना जंक्शन से निकलती है और दोस्तों रास्ते में इस ट्रेन को बिना रुके निकलना होता है भीटा रेलवे स्टेशन से। इसके जो लोको पायलट होते हैं, जब देखते हैं कि इनको रेलवे स्टेशन पे सिग्नल नहीं दिया हुआ होता तो ये गाड़ी वहाँ पे ले जा करके रोक देते हैं। अब आप लोग दोस्तों रेलवे में जानते हैं कि वंदे भारत हो, राजधानी हो, ये थोड़ी वीआईपी गाड़ीज होती है, इनके ऊपर रेलवे ज़्यादा नज़र रखता है, इनके ज़्यादा जो है ध्यान रखा जाता है। तब 40 मिनट तक ये ट्रेन भीटा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती है तो दानापुर के कंट्रोल सेंटर से भीटा रेलवे स्टेशन को फ़ोन जाता है कि भाई तुम गाड़ी को सिग्नल क्यों नहीं दे रहे। वो कह रहे सिग्नल दे तो रखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और फिर जब बाद में वो लोग आकर के देखते हैं बाहर, स्टेशन मास्टर कैबिन से आके बाहर देखते हैं तो गाड़ी जो है मेन लाइन पे खड़ी हुई है और उसका जो सिग्नल है वो रेड है। तो इन्होंने, जो चोर थे, इन्होंने करा क्या, इन्होंने वो वायर को गायब करा जिससे ट्रेन का ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और ट्रेन रेड सिग्नल दे पर जो है रुकी हुई है। अब यहाँ पे दो बातें निकलती हैं, या तो ये काम जो तार निकाली गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या तो ये काम इस ऐसे इंसान के द्वारा किया गया है जिसको ये टेक्निकल लेवल पे नॉलेज है कि कौन सी वायर कौन से कलर के लिए रिप्रेजेंट करती है और उसको निकाला जाए, या फिर उन्होंने रैंडमली एक तार को निकाला है जो कि ये ग्रीन वाले में लग गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेन जो है वो अपने सिग्नल के लिए खड़ी हुई है और उसके पीछे लगातार लाइन लगता चला गया। दोस्तों 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक प्रूफ काइंड ऑफ अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। ये बात हवा में नहीं कही जा रही है। अगर हम वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे पटना तेजस राजधानी का 2 दिन पहले का स्टेटस देखें, यानी कि सैटरडे को जो चली थी और संडे को सुबह जो दिल्ली पहुंची, उसका स्टेटस देखोगे आप, ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रात को 12:07 में पहुंची है और उसके बाद दिल्ली भी है लगभग जो ट्रेन 2 घंटा 20 मिनट लेट पहुंची है और पूरे रास्ते ये ट्रेन जो है लेट चलती रही है। अब जिस स्टेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखें कि पटना जंक्शन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9वां स्टेशन जो है वो आपका भीटा पड़ता है और यहीं पे वो जो है पूरा कांड यहाँ पर हुआ है। अब दोस्तों सवाल आता है कि इसमें कितना बड़ा हादसा जो है हो सकता था। इस तरह से करके पूरी ट्रेन को लूटा भी जा सकता था। हालांकि ये तो पटना तेजस राजधानी है जिसमें ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं। इन ट्रेनों के अंदर एक फैसिलिटी ये है कि भाई गेट्स ऑटोमेटिक है, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। पर नॉर्मली ऐसी गाड़ी अगर खड़ी हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पूरी जो घटना थी ये बिल्कुल इतने नॉर्मल वे में प्लान्ड हुई या नॉर्मल वे में हुई। अब देखो आने वाले टाइम में रेलवे अगर इसके ऊपर तहकीक आती है, इन्वेस्टिगेशन करता तो समझ में आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये जानबूझ के किया हुआ एक्सीडेंट था, ये जस्ट एक नॉर्मल चोरी थी जिसके कारण इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए। बट इस एक तेजस राजधानी के खड़े होने के कारण लगभग 7 से 8 ट्रेनें इसके पीछे, जैसे संपूर्ण क्रांति हो गई, फिर पीछे उसके फरक्का एक्सप्रेस आ रही होगी, ऐसे बहुत सारी गाड़ी का जो है पीछे लाइनअप लगता चला गया। सेक्शन बाय सेक्शन गाड़ियाँ जो है रुकती चली गई। हालांकि जब इस खबर के बारे में पता चल गया तो उसके बाद रात को 10 बजे तक इस पूरी समस्या को समाधान किया गया, नया वायर वहाँ पर लगा दिया गया। बट दोस्तों इससे एक चीज़ समझ में आती है कि एक अज्यूम करते हैं, मतलब कि ना हम ज़्यादा डेंजर लेवल पे नहीं सोचते, एकदम नॉर्मल लेवल पे सोचते हैं कि किसी शराबी ने, किसी स्मैकी ने, किसी ऐसे इंसान ने जिसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी अपने लिए बोतल वोतल खरीदने के लिए, उसने ऐसा काम किया, अभी ऐसा सोचते हैं इसको, और उसने रैंडमली कोई एक वायर को कहीं से जो है निकाल लिया गया। तो ऐसे में रेलवे यार्ड के अंदर मतलब किसी का ऐसे घुस जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंताजनक चीज़ है। और आई थिंक रेलवे को इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ मेजर्स तो लेने चाहिए, ठीक है। या उस भीटा रेलवे स्टेशन पे ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जहाँ पे सिग्नल को इतने आराम से जो है मतलब उसकी वायर को जो है चुरा लिया गया। ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर से डिस्कस करें और आप लोग भी ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर जो है बताएं, ठीक है। एक और कहीं ना कहीं अच्छी भी कर रहा है जो कि है दोस्तों ऑटोमेटिक गेट्स वाली ट्रेन है।
ऐसे सिचुएशन के अंदर ऑटोमेटिक गेट वाली ट्रेनों से कितना बचाव है ये आपने इस वीडियो में देखा। और दूसरा, ट्रैक्स के बगल में फेंसिंग। बट फेंसिंग भी मेरे हिसाब से रेलवे को और कड़ी लेवल की करनी पड़ेगी जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया आता है। बिल्कुल जहाँ पे जंगल दूर दराज एरिया है वहाँ पे आप हल्की वो कर सकते हैं, बट जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे आसपास पब्लिक इंक्रोचमेंट्स हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि रेलवे को फेंसिंग का जो अपना स्केल है उसको बढ़ाना पड़ेगा और बड़ी फेंसिंग जो है लगानी पड़ेगी। दोस्तों आप लोगों को क्या मानना है मुझे कमेंट से बताना। इस वीडियो में फिलहाल लेते ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो में।